तो कैसे हो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 7। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंट और उसकी टीम प्रमोशन एग्जाम दे रही थी और तभी उनके सामने एक बॉस रूम आ गया था और तीनों उसमें एंटर हो चुके थे। और आज हम इसके आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड का नाम है मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम इन तीनों को बॉस रूम के अंदर देखते हैं और इनके सामने एक बड़ा सा स्लाइम होता है। फिर रेंट बोलता है, वैसे तो हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होने के लिए इसे हराना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर राइज बोलता है लाइफ में कुछ चैलेंजेस होना भी जरूरी है। फिर राइज उस स्लाइम पर हमला कर देता है। फिर रेंट राइज को स्लाइम के कोर को एम करने के लिए बोलता है और फिर लोरा भी अपना मैजिक कास्ट करने लगती है। उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ रेंट इन दोनों को बताता है कि मॉन्स्टर पर फिजिकल अटैक ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें उसे हराने के लिए मैजिक की ज़रूरत होगी। फिर वह लोरा से पूछता है क्या तुम फायर मैजिक का यूज कर सकती हो। फिर लोरा बोलती है हाँ, लेकिन मुझे उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। उसके बाद राइज बोलता है मैं मॉन्स्टर के हमलों को ब्लॉक करूंगा जिससे लोरा को मैजिक कास्ट करने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद हम फिर से फाइट का सीन देखते हैं और स्लाइम बुरी तरह राइज को पीट रहा होता है। ये देखकर रेंट भी राइज की मदद करने के लिए आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद लोरा हमले के लिए तैयार हो जाती है और एक ग्रैंड पायरोक्स नाम का हमला करती है। इस हमले से वो स्लाइम एक तरह से मेल्ट हो जाता है और फिर राइज इजीली उस स्लाइम के कोर को तोड़ देता है। उसके बाद रेंट इन्हें स्लाइम फ्लूइड के बारे में बताता है और ये तीनों ही उस फ्लूइड को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एडवेंचरर्स का एक ग्रुप भागते हुए आता है और उनसे आगे निकल जाता है, लेकिन आगे मेन गेट पर स्लीपिंग गैस का एक ट्रैप लगा होता है जिसके कारण ये ग्रुप पूरा बेहोश हो जाता है। उसके बाद रेंट बोलता है मैटर ये नहीं करता कि पहले कौन पहुंचता है, लेकिन राइज को रेंट की बात समझ नहीं आती। फिर लोरा बोलती है हमें एग्जामिनर ने बस ये कहा था कि हमें मैप में दिए गए पॉइंट तक पहुंचना है और जो टीम पहले पहुंचेगी उसे रिवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि सभी लोगों को लगे कि ये एक रेस की तरह है। फिर रेंट बोलता है एक एडवेंचरर का काम दी गई डेडलाइन में अपने टास्क को पूरा करना होता है, मतलब इन्हें ये एग्जाम पास करने के लिए उस जगह तक दी गई डेडलाइन से पहले पहुंचना है। उसके बाद ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर गिल्ड का एक आदमी होता है। फिर ये आदमी इन तीनों को 3 बेजेस देता है और सबूत के तौर पर इन्हें गिल्ड को देने के लिए बोलता है। फिर राइज बोलता है हम लोग यहाँ पहले पहुंचे हैं तो हमारा रिवॉर्ड कहाँ है। फिर वो आदमी इन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक पोशन केस और कुछ पोशंस देता है। उसके बाद रेंट इन्हें सेकंड फ्लोर पर एक काफी सुंदर जगह दिखाता है। फिर राइज इस जगह में घूमने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रेंट बोलता है हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने अपना एग्जाम पूरा नहीं किया है। उसके बाद ये तीनों गिल्ड में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि राइज और लोरा की तो चलकर बुरी हालत हो गई है। फिर राइज सेला को तीनों बेजेस देकर बोलता है क्या अब से हम एक ब्रोंज क्लास एडवेंचरर हैं। तभी वहाँ सेला का भाई आता है और सेला को कुछ रिपोर्ट्स देता है और ये लड़का गिल्ड का ही आदमी है जो पिछले एपिसोड में छिपा हुआ था और जो रिपोर्ट्स इसने सेला को दी है वो इन तीनों के बारे में ही है। फिर रेंट बोलता है ये आदमी एग्जाम के दौरान हम पर नजर रखे हुए था। फिर सेला का भाई बताता है कि हमें एग्जाम के दौरान ये भी देखना होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। फिर रिपोर्ट देखकर सेला बोलती है अब से तुम तीनों ही ब्रोंज क्लास एडवेंचरर बन चुके हो। ये सुनकर राइज और लोरा काफी खुश होते हैं। फिर रेंट मन में बोलता है एक बार फिर से मैं ब्रोंज क्लास एडवेंचरर बन गया। अगले सीन में लोरा रेंट से उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछती है और फिर बोलती है शायद तुम हमारी टीम में शामिल होना नहीं चाहते क्योंकि इसलिए ही तुमने हमें इतना कुछ सिखाया ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। फिर राइज बोलता है कोई बात नहीं, हम तीनों किसी और दिन एडवेंचर के लिए जाएंगे और उसके बाद दोनों बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर सेला रेंट से बोलती है मुझे पता है आज तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और तुम समझ भी गए होगे कि मैं तुमसे क्या पूछना चाहती हूँ। रेंट को भी पता चल जाता है कि सेला उसके बारे में जान चुकी है और बोलता है क्या इसके लिए मुझे सजा मिलेगी, अगर ऐसा है तो मैं फिर से कभी गिल्ड नहीं आऊंगा और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सेला उसे रोकते हुए बोलती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसके बाद हम दोनों को एक रूम में देखते हैं और रेंट बोलता है सेला मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ और मैं इसमें किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। फिर सेला बोलती है रेंट मैंने तुम्हारे बारे में अभी किसी को भी कुछ नहीं बताया है
क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने मेरे भाई को एग्जाम के दौरान तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और वो भी तुम्हारे सच को किसी को भी नहीं बताएगा। फिर सेला रेंट को एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ और अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा सच किसी को भी बताया तो मुझे इसकी पेनल्टी मिलेगी और मैं अपना काम भी छोड़ दूंगी। फिर रेंट बोलता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर सेला बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर रेंट उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और सेला को अपना चेहरा दिखाकर बोलता है, मैं अब एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, मैं अब एक अनडेड हूँ। फिर सेला हैरान होकर बोलती है, क्या ये पॉसिबल है? उसके बाद रेंट बोलता है, लेकिन मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। फिर सेला रेंट को रोककर बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही एक अच्छे इंसान हो, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अगले सीन में हम सेला और रेंट को लोरेन के घर देखते हैं। सेला लोरेन से बोलती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर लोरेन बोलती है, रेंट कहीं तुम तो इसे नहीं लाए हो? फिर सेला बोलती है, नहीं मैं खुद आई हूँ और मैं रेंट के बारे में भी जान चुकी हूँ। फिर लोरेन इन्हें अंदर आने देती है और सेला से पूछती है, तुम इसके बारे में क्या जानती हो? फिर सेला बोलती है, रेंट ने मुझे बताया कि वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर लोरेन बोलती है, बस इतना ही और तुम यहाँ चली आई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को, वो भी एक अनडेड और एक विच के साथ? अगर हम तुम्हें खा गए तो? फिर सेला बोलती है, तुम और एक विच? मैं जानती हूँ कि तुम एक रिसर्चर हो। फिर लोरेन सेला से बोलती है, मैं एक विच हूँ और हमेशा जवान और सुंदर लड़कियों को खाती हूँ ताकि मैं हमेशा सुंदर और जवान दिखती रहूँ। फिर रेंट मन ही मन बोलता है, अगर सेला का जवाब लोरेन को पसंद नहीं आया तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगी। फिर सेला जवाब देती है, मैं जानती हूँ। फिर लोरेन बोलती है, शायद अब हमें डिनर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ने डिनर कर लिया होता है और सेला बोलती है, मैंने सुना है कि रेंट बहुत अच्छा खाना बनाता है। फिर लोरेन बोलती है, हाँ ये घर के सारे काम बढ़िया से कर लेता है और इन सब के बदले में ये सिर्फ ये एक चीज़ लेता है और वो खून वाली शीशी की ओर इशारा करती है। फिर रेंट उस शीशी में से एक बूंद खून निकाल कर चाट लेता है। फिर सेला बोलती है, गास्ट एक लो रैंक वैम्पायर होते हैं, है ना? फिर लोरेन हाँ कहती है और बोलती है, तो अब तुम दोनों ने मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। फिर रेंट बोलता है, हाँ अब ये मेरे बारे में किसी और को नहीं बताएगी। फिर सेला बताती है कि इन दिनों पूरे किंगडम में सिर्फ रुकी एडवेंचरर्स गायब हो रहे हैं और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उन्हें किसी मॉन्स्टर ने मार दिया। फिर लोरेन बोलती है, तो इसका मतलब गिल्ड को रेंट पर शक है क्योंकि वो अजीब सा दिखता है और हाईली स्किल्ड भी है। फिर सेला बताती है, जेलेसी के कारण कई लोग भी रेंट के बारे में अफवाहें फैलाने लगे हैं। फिर लोरेन बोलती है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। फिर रेंट बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं 3 दिन तक लेबिरिंथ के पास भी नहीं जाऊंगा। इस पर लोरेन बोलती है, क्या? फिर रेंट बोलता है, अच्छा ठीक है 4 दिन। उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां गिल्ड में एडवेंचरर अपनी जॉब ढूंढने के लिए आए होते हैं और सेला भी इन्हें ऊपर से देख रही होती है। तभी वहां गिल्ड मास्टर आता है और बोलता है, मैंने सुना है उस रेंट वीवी ने प्रमोशन एग्जाम पास कर लिया है। फिर सेला बोलती है, हाँ और वो काफ़ी स्किल्ड भी है। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है, रेंट से याद आया, रेंट फाइना के बारे में कुछ पता चला क्या? उसके रिटायरमेंट के बाद मैं उसे गिल्ड में काम देने वाला था। फिर सेला नीचे जाते हुए गिल्ड मास्टर से बोलती है कि दूसरे वाला रेंट भी एक वंडरफुल एडवेंचरर है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।